क्या आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है? यदि प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप चाहे कितने भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो मैथ्स में, यदि आपको मैथ कुछ भी नहीं समझ में आता ना, तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चाहे आप हाई स्कूल इंटर में मैथ्स पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। हम मैथ्स में स्टार्ट करें परसेंटेज, और परसेंटेज के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, उस क्वेश्चंस को हम इतना गजब मेथड से बताएंगे जिससे आप मात्र 1 से 2 लाइनों में सॉल्व कर पाएंगे और मैक्सिमम 3 से 4 सेकंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। और यदि आपको मैथ आता है तब तो आपके लिए और बेटर है, क्योंकि आपको एक नया मेथड सीखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसे आता है मैथ्स में वो तो सॉल्व कर लेता है, लेकिन समस्या ये होता है कि समय ज्यादा लगाता है और एग्जाम में कितना कम समय में आप सॉल्व करें वो मायने रखता है। तो स्वागत है आपका पीके मैथ स्टडी में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक पार्ट इसका बना चुके हैं, यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम एक क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, बस एक मेथड आपको फॉलो करना है जो हम बताने वाले हैं और उसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम लिए हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाने से उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए इस क्वेश्चंस को ना मात्र आप 1 से 2 लाइनों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहां से हम सॉल्व करें थे तो जो क्वेश्चंस में दिया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो रहा है, यह बात आपको ध्यान रखना है कि 16.2/3% की वृद्धि हो जाने से उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। हमको बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी करना है। क्वेश्चन में दिया है कि 16.2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो हम पहले ही कल के क्लास में बताए थे कि यदि क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हो तो उसे आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। देखिए यहां से सॉल्व करेंगे हम, तो क्या करना होता है आपको, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 3 का हम 16 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16×48 और ये 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। तो 50/3% हो गया। और आप जानते हैं कि प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो 100 से यहां से भाग देंगे। अब यहां से देखिए, यहां से करेंगे तो 50 दूना 100, यहां से 2 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि 1/6। देखिए इतना काम आपको करना नहीं है, इतना काम आपको माइंड में करना है। हम कल के क्लास के देख लीजिएगा, आप यहां पर हम आई बटन पे दे देंगे, उसे आप जरूर देखिएगा कि ये कैसे होता है और उसे आप याद कर लें तो सबसे बेटर है। ठीक है ना, यानी कि यहां से आपको इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें 16.2/3%, इसका मतलब हो जाएगा 16×48 = 50/3%। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 50 दूना 100, यानी कि 3 × 2 हो गया 6, यानी कि 1/6। ये क्वेश्चन हो गया मूल। ठीक है, अब यहां से 16.2/3% को हम चेंज किए तो हो गया 1/6। कल के क्लास में भी हम बताए थे, आज पुनः बताते हैं कि जो हर में होता है वही क्या होता है, मेन वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में दिया है कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाने से, ये क्या है, मेन है। ठीक है ना, ये मेन वैल्यू है। ठीक है, ये मेन होगा। तो क्या दे रहा है कि 16.2/3% की वृद्धि हो जाने से, देखिए जो अंश में होगा, अगर क्वेश्चन में देगा कि वृद्धि तो ये वृद्धि होगा, क्वेश्चन में देगा कमी तो ये कमी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये दिया है क्वेश्चन में वृद्धि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि। अब ये बताइए कि कोई वस्तु 6 है, उसमें यदि 1 की वृद्धि हो गई तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 वस्तु है, उसमें 1 की वृद्धि यदि हम करें तो 6 वस्तु उसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रहे कि वृद्धि हो जाने से, यानी कि 6 था, उसमें 16.2/3% की वृद्धि की तो वृद्धि हुआ कितने का, 1 का, तो 6 से 7 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रहे कि वृद्धि हो जाने से उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब आप ये बताइए कि वृद्धि हुआ तो हो गया 7। ठीक है ना, हम इसमें कितने की कमी करें कि पुनः वो 6 प्राप्त हो जाए, तभी तो। यदि 6 मिल जाएगा पुनः तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि वैल्यू वृद्धि होने के बाद 7 हुआ है तो यदि हम 7 में से 1 कम कर दे तभी तो पुनः 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किस में से कम करेंगे, तो 7 में से कम करेंगे, यानी कि कितने की कमी करेंगे, हमें 1 की कमी करेंगे। तो यहां से हो जाएगा 1/7। किस पे हम कमी कर रहे हैं, क्योंकि 7 पे कमी कर रहे हैं, क्योंकि वृद्धि होने के बाद 7 हुआ है तो पुनः हम 7 में से 1 घटाएंगे तो पुनः 6 हो जाएगा। तो फिर वही हम 1/7, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है कि कितने की कमी कर रहे हैं तो हम 1 की कमी कर रहे हैं। यहाँ पे वृद्धि कितने की हुआ था, 1 की, लिखी किस पे, 6 पे। कमी किस पे कर रहे हैं, 7 है, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा। तो 7 पे कमी कर रहे हैं तो 1/7 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में हमको बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुआ। 1 की कमी की है, लेकिन कितने प्रतिशत की कमी की तो उसके लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। अब यहां से आप जानते हैं कि 14×7 = 98 होता है, यहां से करेंगे तो 14×7 = 98%, ये हो जाएगा कमी।
ठीक है, देखिए यहां से 1/7 हुआ, उससे प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 14, यहां से करेंगे तो 14 गुणे 7 की 14 7 98, 200/7%, यही मिल गया। इतने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए इसमें कुछ नहीं था, 16 से 2/3% की वृद्धि हुई। इसे आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम इसे समझाएं तो थोड़ा सा समय लगा। देखिए माइंड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, दिया है ना कि किसी वस्तु के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाने से, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 16 से 2/3% है, उसका मतलब होगा 1/6, क्योंकि 16 48 2 50/3 को सॉल्व करेंगे तो 1/6 मिल गया। अब 1/6 तो जो हर होगा वो मेन होगा, मेन वैल्यू होगी, और इतने की वृद्धि तो कितने की वृद्धि हो रहा है, अंश में 1 आया तो हो गया 6 1 7। अब कितने की कमी करें कि उसके वैल्यू, उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो 7 हुआ वृद्धि होने के बाद हमको 6 लाना है, तो जायज़ सी बात है कि हम 1 की कमी करेंगे। तो लेकिन किस पे कमी करें, तो 7 पे कमी करें, तो 1/7 गुणे 100 कर देंगे तो हो जाएगा 14 से 2/7% की कमी। ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, हो सकता है कि आप ऐसे पढ़े हो, अगर हो सकता है कि आप इस प्रकार से पढ़े हो कि R गुणे 100 अपान 100 प्लस माइनस R। ये हो सकता है कि आप पढ़े होंगे फार्मूला, ये होता है प्रतिशत कमी या वृद्धि। ये प्रतिशत कमी या वृद्धि का फार्मूला होता है, शायद हो सकता है कि आप इस प्रकार से पढ़ो, तो इससे ना समय लगता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है काफी ज्यादा। यहां पे देखिए कब ये प्लस होता है, जब क्वेश्चन में दिया होगा कि वृद्धि हो रही है तो ये प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया होगा कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वृद्धि हो रही है, कितने की, आर का मतलब होता है रेट, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, गुणे 100 है तो गुणे 100 अपान 100। अब यहां पे प्लस लेंगे कि माइनस, तो क्वेश्चन में वृद्धि दे रहा है तो प्लस लेंगे, क्वेश्चन में कमी देता तो माइनस लेते, क्वेश्चन में वृद्धि दिया है तो यहां से कमी निकलेगी, क्वेश्चन में यदि कमी दिया होता तो यहां से वृद्धि निकलता। ठीक है, तो यहां से वृद्धि दे रहा है तो यहां से हम प्लस ले लिए। आर की वैल्यू क्या है, 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। अब यहां से हम इसे सॉल्व करें तो यहां से करेंगे तो 16 3 48 2 50/3 हो जाएगा, 50/3 गुणे 100 अपान, फिर यहां से करेंगे तो 100 प्लस 16 3 48 2 50/3। अब देखिए यहां से हम इसे सॉल्व करें तो यहां से 50 का गुणा हम 100 में करेंगे तो हो जाएगा 5000 और यहां से /3। फिर यहां से हम इसे सॉल्व करें तो 3 का हम 100 में गुणा करेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम हो जाएगा 1, यहां से इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 से हम 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300, और 300 में हम 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 350। ठीक है, 350/3। अब यहां से हम सॉल्व करें तो देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां से मिल गया 500/35। अब 500/35 को हम सॉल्व करेंगे तो 5 7 35 और 500, ये हो गया 100/7%, और 100/7% का मान क्या है, 14 से 2/7% की कमी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वृद्धि दिया तो कमी निकलेगा, कमी दिया होगा तो वृद्धि निकालेंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि क्वेश्चन में वृद्धि दिया है तो प्लस, कमी दिया है तो माइनस। तो ऐसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैथ्स नहीं पढ़ा है ना उसके लिए कैलकुलेशन क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है ना, जो मान लीजिए हाई स्कूल या इंटर में मैथ नहीं पढ़ा है तो यहाँ से सॉल्व करने में काफी समस्या होती है, कैलकुलेशन करने में समस्या हो सकती है, लेकिन ये जो हम मेथड बताया है ना वो बहुत आसान है। 16 से 2/3% है, इसका मान हो गया 1/6, वृद्धि कर रहा है तो ये हो जाएगा 7, और कितना कमी करेगा, पुनः 6 हो जाए तो 1 की कमी करेंगे गुणे 100, बस ये हो गया डायरेक्ट 14 से 2/7%, बहुत कम समय में। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम टाइप को चेंज करते हैं। इसी में देखिए हम बता दे रहे हैं पुनः, यहाँ पर मान लीजिए दिया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि की बजाय हम मान लीजिए ले लिए कि 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाने से। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डाटा को हम चेंज कर लिए कि किसी वस्तु के मूल्य में 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाने से उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो मेथड बता रहे हैं उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए 11 से 1/9% की वृद्धि हो रहा है, 11 से 1/9%, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि इसका मान होता है 1/9। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो 11 9 99, 100/9%, प्रतिशत को चेंज करने हटाने के लिए 100 से भाग देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 1/9 हो गया। ठीक है, अब क्या दे रहा है, ये मेन हो जाएगा। ठीक है, ये मुख्य हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है, वृद्धि, क्वेश्चन में वृद्धि दिया है तो यहां से वृद्धि हो गया। अब ये बताइए यदि आपके पास 9 वस्तु है, उसमें 1 की वृद्धि हुआ तो हुआ कितना, 10 हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना, कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यदि वृद्धि होने के बाद से 10 हुआ है तो हम इस पर कितने की कमी करें तो पुनः 9 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 10 में से 1 घटाएंगे तो पुनः 9 मिल जाएगा, लेकिन किस में घटा रहे हैं तो 10 में घटा रहे हैं, तो 1/10 गुणे 100, यहाँ से 10 दाम में 100, यानी कि 10% की क्या हो जाएगी कमी करने पर। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे वृद्धि की बजाय अगर कमी दिया होता, मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया होता और ये देता कि 11 से 1/9% की कमी हो जाने से उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा बस डाटा को हम चेंज कर दे रहे हैं, फिर से यहां पे दे दिया कि वृद्धि की जाए। क्वेश्चन हो गया कि किसी वस्तु के मूल्य में 11 से 1/9% की कमी हो जाने से उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अभी तक क्या था, ये वृद्धि हो रहा था, अब क्वेश्चन में क्या हो गया कमी। अब देखिए 11 से 1/9% है, 11 से 1/9% को हम सॉल्व करेंगे तो 1/9 मिलेगा। यहाँ से करेंगे 11×99 100/9%, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया 1/9, ठीक है। ये मेन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है 11 से 1/9% की कमी, हम पहले ही बता दिए थे क्वेश्चन में दिए देगा कमी तो ये कमी, वृद्धि देगा तो ये वृद्धि, तब तो ये दे रहा है कमी, तो यहां से हम कमी कर लें। ये क्या है एक जो है कमी, तो बताइए कमी होने के बाद क्या मिल जाएगा, मुख्यतः 9 है। यदि आपके पास 9 वस्तु है उसमें से हमको एक कम करना है तो क्या मिल जाएगा, जैसी बात है कि 8 मिल जाएगा। 9 में से कम करेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब आप बताइए आपके पास 9 रुपए थे, उसमें से 1 की कमी की तो 8 हो गया। अब आपके पास पुनः उतने रुपए लाने के लिए 9 पुनः लाने के लिए हम क्या करें कि आपके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसी बात है कि यदि कमी होने के बाद 8 हुआ है तो यदि हम इसमें 1 जोड़ दें तो पुनः 9 मिल जाएगा, लेकिन किस में जोड़ रहे हैं 8 में जोड़ रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा 1/8 गुणे 100। अब यहाँ 7 करेंगे तो 4 दूना 8, 4 25 हम 100, 25/2%, इसे हम लिख सकते हैं 12.5%। ये क्या हो जाएगा वृद्धि, 12.5% की वृद्धि करनी होगी। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको समझ में आया, कुछ नहीं कर रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसे आप माइंड में कर लेंगे ना तो टोटल क्वेश्चंस माइंड में कर लेंगे। इसका मान यदि आपको पता है 1/9 तो पूरे क्वेश्चंस माइंड में कर लेंगे और मात्र 2 से 3 सेकंडों में। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में 11 से 1/9% की कमी हो जाने से उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप डायरेक्ट यदि आप समझते हैं उसके मान को, यही बात आपको समझना है, ठीक है ना। हम कल के वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वहां पे पूरा हमने लिखवाया था। यदि आप समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ रहे तो आप याद कर लीजिए, सबसे बेटर है, ठीक है। तो 11 से 1/9% है, इसकी वैल्यू तुरंत माइंड में आना चाहिए कि 1/9, ठीक है। अब 1/9, 11 से 1/9% की कमी हो रहा है, तो जब 1/9 आया तो 9 में से हम 1 की कमी किए तो हो गया 8, ठीक है। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि करें तो 8 हुआ, 8 से हम 1 जोड़ेंगे तभी होगा, तो 1/8 हो गया, गुणे 100 कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 12.5% की वृद्धि करने पर। बस हो गया। क्या टाइम लगेगा, बहुत ही कम समय में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए हम टाइप को चेंज करते हैं। दिया है कि यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है तब मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए इसे भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो बेसिक मेथड और एक जो है मेरा मेथड। वो बहुत ही आसान होता है और बहुत जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि बेसिक से सॉल्व करेंगे तो काफी समय लगेगा, पहले हम अपना मेथड बताते हैं उसके बाद से बेसिक बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है। हमको वो संख्या पता नहीं है, आप XYZ मानने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मेथड देखिए, बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। कितना दिया है तो 37.5%, तो आप यहां से नोट कर लेंगे 37.5%, ठीक है। अब आपको देखिए यदि इसे चेंज करना आप जानते हैं भिन्न में तो बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसे हम चेंज करेंगे तो 25 या 75 और 400 3/8 ये हो जाएगा इसका वैल्यू। कैसे आप करेंगे तो देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो 37 गुणे 2 किए तो हो गया 74 और 74 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, 75/2%। आपको पता है कि प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, यहां से 100 से भाग कर लिए। अब 100 से भाग किए तो हो गया 25 या 75, 25 चौको 100, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और बटे 2 गुणे 4 करेंगे तो 8, ये हो गया, ठीक है। यदि आपको माइंड में ये चेंज करना आ गया ना तो बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये समय आपका बचेगा, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 37 से 1/2% की वैल्यू होता है 3/8। अभी हम बताया कि जो हर में होगा वो क्या होगा मेन,
और ये क्वेश्चन में यदि दिया होगा वृद्धि तो वृद्धि, कमी तो कमी। ठीक है, तो क्या दिया रहा है कि 37.1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर, जोड़ना है इसका मतलब क्या हो रहा है वृद्धि, देता कि घटाने पर तो इसका मतलब क्या होता है कमी। तो यहाँ पे जोड़ना है यानी कि क्या हो रहा है 3 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब आप ये बताइए यदि आपके पास वस्तु जो है 8 है, उसमें 3 जोड़ दें यानी कि 3 की वृद्धि कर दें तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है। अब आप ये बताइए कि कोई संख्या 8 है, उसमें 3 की वृद्धि हुआ यानी कि 3 हमको जोड़ना है तो ये 11 प्राप्त हुआ, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि जोड़ने पर वो 1320 प्राप्त होता है, यानी कि 11 के बराबर क्या हो रहा है 1320, 11 के बराबर 1320। तो यदि हम यहां से 1 का मान निकाल लें तो यहां से 1 का मान निकालेंगे तो 11 1 कम 11, 2 बचा हो गया 22, 11 दूना 22, 120 मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे जोड़ने के बाद 11 मिला ले कि क्वेश्चन में दे रहा है कि इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम जो है 1320 प्राप्त होता है, और हम यहां से जोड़े तो 8 3 11 हुआ, लेकिन 11 के बराबर क्या 1320 क्वेश्चन में कह रहा है। तो यदि 1320 हो गया तो हम 1 की वैल्यू ज्ञात करें तो 11 से हम इसमें डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो 11 1 कम 11, यहां से 2 बचा हो गया 22, 11 दूना 22 और 1 0 है तो 1 0, यानी कि 1 बराबर हो गया 120। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या क्या है 8 है। ठीक है, क्योंकि यही मेन होता है। तो यदि मूल संख्या 8 है और 1 का मान 120, तो 8 का मान क्या हो जाएगा 8 गुणे 120 कर लेंगे, त्यास करेंगे तो 12 बट्ठे 96, 960 जो है मूल संख्या हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो गया। क्या इसमें कुछ था, कुछ नहीं, बस आपका एक ही मेथड जो हम सॉल्व करें उसी मेथड से सॉल्व करें, आप पूरे परसेंटेज के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दिया है कि यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है तब मूल संख्या ज्ञात करें। आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 37.5% का मान होता है 3/8, तो क्या दे रहा है कि जोड़ने पर, इसका मतलब जो अंश में होगा वो वृद्धि करेंगे, तो 3/8 मूल संख्या 8 है, इसमें 3 जोड़े तो हो गया 11, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि परिणाम जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, और हम यहां से जोड़े तो 8 3 11 प्राप्त हुआ, तो 11 के बराबर 1320 हो गया। 1 का मान निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। जब 1 का मान 120 पूछ रहा है, मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या है क्या 8, तो 8 में 120 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 बटे 96 960। बस ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के, आप फ्री का नंबर ले सकते हैं चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो मैथ में। ठीक है, देखिए यदि इसी को हम बेसिक से सॉल्व करते हैं ना तो काफी समय लगता है। आप मानते हैं कि माना कोई वस्तु है, कोई संख्या है यक्स, ठीक है, अब यक्स का 37.5% इसी में जोड़ेंगे तो यक्स का यहां से यक्स प्लस यक्स का 37.5% के बराबर हो जाता 1320। अब यहां से आप सॉल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं, यही मिलेगा x का मान आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे करने की क्या हो सकता है, ऐसे कैलकुलेशन लगेगा, टाइम लगेगा, आपको टाइम बचाना होता है। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे x प्लस x का 37.5% बराबर 1320, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 960 हो जाएगा। बस, तो आपको ऐसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, एक्स वाई जेड मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम मेथड बता रहे हैं वैसे सॉल्व करें, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें समझ में आई होंगी। तो यदि आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि इस चैनल पर नए हैं ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस बताएंगे ना सब में अलग अलग ट्रिक होगा, बहुत ही शानदार मेथड बताएंगे, 1 से 2 लाइनों में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कल के क्लास में हम नेक्स्ट टाइप को लेकर के आएंगे।